क्या आपको पता है कि आपकी लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स आपके खुद के नहीं हैं? नो, व्हाट डज दैट मीन? कुछ स्ट्रगल्स आपके आपकी एंसेस्ट्रल एनर्जी की वजह से आ रहे हैं। अब हम अपने पूर्वजों से सिर्फ अपने लुक्स नहीं कैरी करते, बल्कि उनके कुछ अनहील्ड इमोशनल ट्रॉमास हो सकते हैं, उनके डर हो सकते हैं, बिलीव्स और बिहेवियर्स हम कैरी कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं आपकी अपनी लाइफ में एक रिसाइकिल पैटर्न दिखाता है। कुड बी रिलेशनशिप इश्यूज सेम जो पहले चलते आए हैं वो अभी आपकी लाइफ में भी हो रहे हैं, या हेल्थ इश्यूज या मनी इश्यूज। नाउ द गुड न्यूज़ इज़ यू कैन हील इट। हाउ? इसे समझते हैं एक उदाहरण से। राकेश है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में इस समय पैसों को लेकर। वो एक ऐसी जॉब में जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो फिर भी वही जॉब कर रहा है, और नो मैटर व्हाट कभी भी बहुत ज़्यादा कभी नहीं कुछ कर पाता, और उसे ये नहीं समझ आता कि वो इतना टैलेंटेड होकर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देन ही स्टेप इन टू द अवेयरनेस। वो सोचता है लेट्स हील दिस थिंग। उसे सोल्यूशन ओरिएंटेड एक एम्पावर्ड स्टेट में आता है। वो पाता है कि अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग जब वो करना स्टार्ट करता है, कि मेरे पेरेंट्स में देखता है कि कुछ इश्यूज थे, वो देखता है उनके में भी ये पैटर्न थे कि वो पैसों को उन्होंने बहुत स्ट्रगल से कमाया अपनी लाइफ में और उसकी परवरिश करी। बट वो सोचता है आगे जाके कि ये पैटर्न मेरे पेरेंट्स में क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाइब्रेशन ऑफ डर की है, और जहाँ लव की वाइब्रेशन होती है ना, वहाँ कोई डर नहीं होता। तो स्ट्रगल इज़ नॉट द लॉ। आप आराम से ईजिली काम कर सकते हो, बट उनके पेरेंट्स में उसने नहीं पाया। वो आगे गया, उसने देखा अपने पूर्वजों तक के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स में उसने ये पाया कि उसके ग्रैंड पेरेंट आज़ादी के टाइम पे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। अपने पूरा कारोबार बंद होते हुए देखा और अपनी पूरी फैमिली को शिफ्ट करा एक नई शहर पे, और शुरुआत दोबारा से करी, और अपने पूरे फैमिली को उन्होंने स्ट्रगल करते हुए देखा था। और वो इमोशनल ट्रॉमा उनके अंदर हमेशा रहा, वो डर बन गया, और वो नहीं चाहते थे कि अब वो दोबारा वैसा पेन कभी देखें अपनी लाइफ में। इसलिए हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ध्यान देते थे, और पैसों को सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। काफ़ी कुछ इसकी वजह से उनके अंदर कंजूस बने का भी एटीट्यूड, माइजरनेस आ गई। यही रीज़न था जो उनके पेरेंट्स और उसके बाद राकेश की लाइफ में हो गया। उसने पैसों को एक डर की भावना के साथ जोड़ा, और स्ट्रगल के साथ जोड़ा, और हार्डशिप के साथ। जब उसे ये रियलाइजेशन हुई, ही वॉज एबल टू रिलीज इट। आप चाहें तो इस गाइडेड मेडिटेशन मैंने एक अपलोड करी है एंसेस्ट्रल हीलिंग की, आप उसे सुन सकते हैं और अपने इमोशनल पैटर्न्स और एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं।